हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार टॉप 10 में। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा। टाइटैनिक के बारे में कुछ ऐसा है जिसने हमें हमेशा झिंझोड़ कर रखा है। इतिहास में हुई ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। तब से हमारे दिल पर इसकी गहरी छाप पड़ी है। फिल्म दिल को दहला देने वाली थी और मैंने इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये है वो 10 रहस्यमय चीजें जो टाइटैनिक में मिली थी। तो नंबर 10 पर है एमी। टाइटैनिक के जहाज से एक ब्रेसलेट बरामद किया गया और टाइटैनिक के डूबने के 100 साल बाद यह नीलाम हुआ। ब्रेसलेट खुद एक सोने की चेन जैसा दिखता है और इसमें चांदी और हीरे से बने अक्षर है जिस पर एमी लिखा हुआ है। ईमानदारी से इसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे भयभीत कर दिया। इसका तथ्य यह है कि एमी भी मर चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने ये पहना हुआ था। जब जहाज की हिमखंड से टक्कर हुई तो सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा था। मुझे लगता है कि इस ब्रेसलेट के पीछे ये सभी संभावना है जो इस ब्रेसलेट को और भी ज्यादा डरावना बनाती है। क्या वो जहाज के दूसरी तरफ फिसल रही थी और ब्रेसलेट किसी चीज पर अटक गया और उतर गया? क्या ये उसके सामान का हिस्सा था जो जहाज के साथ नीचे चला गया? या ऐसा भी हो सकता है कि ये एमी से संबंधित था ही नहीं। हो सकता है कि एक आदमी ने अपनी पत्नी या प्रेमिका के लिए इसे पाया था और जहाज की घटना के समय उसे देने जा रहा था। हम कभी नहीं जान पाएंगे। और नंबर 9 पर है द कीज। उन्होंने वास्तव में इन चाबियों के संरक्षण का एक बहुत अच्छा काम किया है। मुझे लगा था कि ये इतना पुराना होने की वजह से इस पर जंग लगी होगी, लेकिन ये ऐसे दिखते हैं जैसे इन्हें अभी बनाया गया हो। इन विशिष्ट चाबियों का उपयोग टाइटैनिक के चालक दल सैमुअल हेमिंग द्वारा किया गया था, जो जहाज का स्टोर कीपर था। उसे यह आदेश दिया गया था कि वो उस दरवाजे को अनलॉक करने के लिए इसका उपयोग करे जहां जीवन रक्षक कंडीलें रखी गई थी, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि सभी 15 नावों के कंडील सुरक्षित हैं। ये जल्द ही कप्तान द्वारा दुर्घटना का एहसास होने के बाद किया गया था और ये भी हिमखंड से बचने के लिए और कोई रास्ता ही नहीं था। और नंबर 8 पर है द वायोलिन। 1.5 मिलियन में बेचा गया ये वायोलिन वेलस हार्टले का था, जो उस बैंड का हिस्सा था जो टाइटैनिक में लाइव मनोरंजन करता था। आपने फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि जब टाइटैनिक डूबने के कगार पर होता है तो वायलिन वादक बजाना शुरू कर देते हैं और आपको लगता है कि ये केवल फिल्म में ऐसा दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ है। वेलेस ने जहाज के डूबने के आखिरी क्षणों के दौरान वायोलिन को पकड़ लिया था और अपने बैंड मेट्स को वही करने के लिए प्रेरित किया था। नियर माई गॉड टू दी गाने की धुन बजाना शुरू कर दिया था। कल्पना कीजिए कि यह मौत की आवाज है। और नंबर 7 पर है द इंस्पेक्शन कार्ड। मैरियन मिनवेल नाम के एक यात्री की मूल रूप से अलग अलग यात्रा करने की योजनाएं थी, लेकिन मैजेस्टिक नाम के जहाज की कोयला हड़ताल की वजह से उसकी निर्धारित यात्रा में देरी हो रही थी, इसलिए वो टाइटैनिक पे सवार हो गया। इंस्पेक्शन कार्ड पर उसका नाम देख सकते हैं और मैजेस्टिक जहाज को रिप्लेस कर टाइटैनिक लिखा हुआ देख सकते हैं। मैरियन जहाज की तबाही से बचा नहीं और इसका ये कार्ड देखकर आपको सोचने पर मजबूर करता है। वे शायद समय की एक तेज भीड़ पर सवार थे कि कहीं जाने के लिए उन्हें जल्दबाजी थी और सोचा कि अगर सबसे तेज है तो वो टाइटैनिक ही होगा। लेकिन उन्हें भी क्या पता था कि उनके एक गलत फैसले से ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन कौन जानता है। और नंबर 6 पर है द लेटर। मुझे लगता है कि ये सबसे गहरे कलाकृतियों में से एक है जिसे टाइटैनिक से बरामद किया गया था, लेकिन ये भयभीत करने वाली चीज है। 14 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, तब 2.5 घंटे के बाद 15 लोगों के साथ टाइटैनिक डूब गया था। उस 2.5 घंटे में फर्स्ट क्लास पैसेंजर डॉक्टर वॉशिंगटन जॉर्ज ने एक पत्र लिखने का फैसला किया। उसका नाम देखते हुए मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो फर्स्ट क्लास पैसेंजर था। अंतिम रूप में वो स्पष्ट रूप से डूबने वाली इस जहाज का अंतिम घंटों का वर्णन करता है। उसकी लिखावट सभी जगह है, जो मुझे यकीन है कि आप उसकी मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन वो जहाज से बच गया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था और वो काफी लकी साबित हुआ। और नंबर 5 पर है दी पॉकेट वॉच। 2008 तक वास्तव में ये नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी टाइटैनिक की चीज थी। इसे 1,30,000 यूरो में बेचा गया था, जो कि लगभग 1,13,00,000 रुपए है। ये जहाज के एक फर्स्ट क्लास पैसेंजर स्टीवर्ड का था, जिसके पास संपूर्ण फर्स्ट क्लास केबिन की मास्टर की थी। पर्याप्त रूप से घड़ी ने 2:16 पर टिक टिक करना बंद कर दिया, जो उस समय था जब एडमंड समुद्र के बर्फ के ठंडे पानी में उतरा था। अब ये पॉकेट वॉच समय में जमा हुआ एक उचित अवशेष है। और नंबर 4 पर है दी प्लान। ये टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का एक ब्लूप्रिंट था। इसे एक नीलामी में 3,08,000 यूरो में बेचा गया। ये योजना वास्तव में हमारे पास याद रखने वाले
सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ों में से एक है, क्योंकि ये आपदा के लिए जांच करने के लिए भारी उपयोग किया गया था। ये देखने के लिए कि जहाज की दुर्घटना में खुद की कोई भूमिका थी या नहीं। दुर्घटना के गवाहों और बचे कई लोगों को प्लान दिखाया गया था, ताकि वे दिखा सके कि जहाज कहां से हिमखंड से टकराया था। और नंबर 3 पर है दी ट्रंक। ऐसी कई कहानियां हैं जो बताते हैं कि हावर्ड इरविन कभी टाइटैनिक में चढ़ा ही नहीं था। एक कहानी यह है कि क्योंकि वो एक भारी जुआरी था, उसे पीटा गया और अपहरण कर लिया गया और उसे मध्य पूर्व जाने वाले जहाज पर काम करने के लिए मजबूर किया गया। तब जैसन बॉन नाम का एक आदमी वहीं पर मौजूद था। वो अपने दोस्त हेनरी सुतेल के साथ न्यूयॉर्क जाने वाला था, और इसलिए जब हेनरी 10 अप्रैल को जहाज पर चढ़ा तो उसने हावर्ड इरविन की पेटी को उसके साथ ले आया और बाद में हावर्ड इरविन को टाइटैनिक पर मिलने की उम्मीद की, और निश्चित रूप से वो कभी नहीं मिला। उन्होंने जहाज के मलबे में हावर्ड की पेटी को बरामद किया और ये आशा कर रहे थे कि वो अभी तक जहाज पर काम नहीं कर रहा होगा, अभी भी जिंदा होगा और घर वापस लौट आएगा। और नंबर 2 पर है दी रॉब। मुझे लगता है कि इस नाइट सूट का कलर कुछ और था, लेकिन समंदर में इतना समय बिताने के बाद यह हल्के हरे रंग में बदल गया। सिल्क किमोनो स्टाइल का ये कपड़ा लूसी क्रिस्टियाना नामक फर्स्ट क्लास पैसेंजर ने पहना था, जबकि अन्य रिपोर्टों में कहा गया है कि इसे डब गार्डन नाम की महिला ने पहना था, क्योंकि वो जहाज से बच रही थी और जल्दी से एक लाइफ बोट में जा रही थी। और फाइनली नंबर 1 पर है द लास्ट लाइफ बोट। कोलेप्सिबल ए टाइटैनिक को छोड़ने के लिए एक अंतिम जीवन रक्षक नौका थी जो हर किसी के पास नहीं बची थी, लेकिन उनमें से अधिकांश ओसनी नाम के बोट द्वारा बचाए गए थे। डूबने के 1 महीने बाद इस कोलेप्सिबल ए जहाज को बरामद किया गया था और वर्कर्स इसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बोट के अंदर जो कुछ भी मिला उसने उन्हें चौंका दिया। अंदर उन्हें 3 यात्रियों के मृत शरीर मिले। एक डिनर जैकेट पहने हुए था जिसे बाद में फर्स्ट क्लास पैसेंजर थॉमसन बिट्टी के रूप में पहचाना गया था, और बचे 2 शरीर फायरमैन के थे जो अभी भी बोट के नीचे दबे हुए थे। वहाँ एक शादी की अंगूठी भी मिली, लेकिन मुझे लगता है कि ओसेनिक नाम के उस बोट ने बाकी शवों को पीछे छोड़ दिया जब वे बाकी लोगों को बचा रहे थे। ये रिंग एलिन लिंडेल नाम की एक महिला की थी जो लाइफ बोट में मिली, लेकिन बाद में डूब गई। उसके पति ने कोलेप्सिबल ए नाम के बोट पर तब तक रिंग को रखा जब तक कि उनकी मृत्यु नहीं हो गई, और उसका शव कभी भी बरामद नहीं हुआ। ये बहुत हार्ट टचिंग है। ये वीडियो वाकई में बहुत मजेदार था। मुझे बताओ कि आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। हमेशा की तरह वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं हूँ सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। गुड बाय।